था। भक्तों, एक बहुत सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूं, सच्ची बात आपको सुनाता हूं। इस संसार में जो भी आया है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, सारे लोग अपना अपना ऋण चुकाने आए हैं, अपना काम पूरा करने आए। जिस दिन जिसका ऋण हिसाब पूरा हो गया, उस दिन उसकी छुट्टी। मेरा जितने दिनों का समय होगा निर्धारित, मैं उतने दिन रहूंगा। मेरा कोई, मैं मानता हूं कि मैं आप लोगों का ऋणी हूं। भगवान ने मुझे आपकी नगरी में इसलिए भेजा है कि जाओ बेटा, इनके ऋण को चुकाओ। मेरे ऊपर आपका ऋण था और कथा सुना सुना करके मैं वो ऋण अदा कर रहा हूं। मैं आपका ऋणी था, वो ऋण चुका रहा हूं। आना जाना प्रकृति का नियम है। हम और आप आएंगे जाएंगे, मत मोह करिए किसी से। हम मुसाफिर हैं, यात्री हैं। ये संसार एक यात्रा है। एक ट्रेन में एक चढ़ता है, एक उतरता है। ये जिंदगी ऐसी ही है। कोई आता है, कोई जाता है, चलता रहता है। पत्नी पति सब अपने अपने काम को करने आए हैं। जिस दिन जिसका कर्म पूरा हो गया, चला जाएगा। किस किस से प्रेम करेंगे आप? इसलिए भगवान से प्रेम करने के लिए ये देह मिला है। भगवत प्रेम कर लीजिए। हाँ, पुत्र ने जब ज्ञान दिया है, पिताजी ज्ञान में भर गए। एक मैया एक संत के पास पहुंच गई। गुरुजी, हमारा पति हमें बहुत मारता है, बहुत मारता है। शराब पी के आता है, बहुत मारता है। गुरुजी क्या करें हम? गुरुजी बोले खाना देता है कि नहीं? हाँ हाँ देता है। गुरुजी बोले जाओ, फिर जाओ। चली गई। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज बहुत जोर से मारा है। गुरुजी बोले खाना दिया कि नहीं? हाँ दिया। गुरुजी बोले फिर जाओ। तीसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज बहुत जोर से मारा, सिर फूट गया हमारा। गुरुजी बोले खाना दिया। उसको गुस्सा आ गई, जब देखो खाना दिया खाना दिया। अरे सब दिया, ये बताओ मारा क्यों? गुरुजी बोले बेटी चिंता ना कर, दुखी मत हो, रो मत। ये जो तेरा पति है ना, ये पिछले जन्म का जो हिसाब है ना, वो बाकी है, वो पूरा कर रहा है। क्या? मैं समझी नहीं। गुरुजी बोले सुन, ये जो तेरा बेटा है ना, ये पिछले जन्म में तेरा, ये जो तेरा पति है ना, ये पिछले जन्म में तेरा बेटा था। बेटा? हाँ, तू इसकी सौतेली माँ थी। सौतेली, सगी नहीं, सौतेली। तू इसकी माँ थी, सौतेली माँ। इसकी माँ बचपन में मर गई थी। इसके पिता ने दूसरा विवाह किया तेरे संग, और तू इसकी सौतेली माँ बनकर आई, और तूने इस पर बड़ा अत्याचार किया। हाथ पांव बांधकर तूने गरम पत्थर पर से रख दिया था। पूरी पीठ जल गई थी इसकी। दो दिन तूने इसे भोजन नहीं दिया, दिन दिन भर पानी नहीं दिया। मारती 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 वो बिलखता, वो रोता, पर तू सुनती नहीं। निर्दयी हो गई थी, पत्थर बन गई थी तू। पिछले जन्म में तूने इसे मारा था, इस जन्म में वही तेरा पति बनकर आया, और तेरे एक एक चांटे का, एक एक थप्पड़ का हिसाब ले रहा है। इस हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, कौन देखने ना? ईश्वर है ना, जिसने तुम्हें बनाया है, वो तुम्हारे कर्मों पर नजर नहीं रखेगा? जिसने सही जगह पर आंख फिट करी, कान फिट करी, क्या वो एक चिप फिट नहीं कर सकता जो तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारे गुनाह को नोट करती हो? सब किया उसने, उसको सब पता है। हमारी पत्नी अच्छी है तो हमने कोई अच्छा कर्म किया है, हमारी पत्नी बुरी है, हमने कोई बुरा कर्म किया है। हमारा पति अच्छा है, हमने पिछले जन्म में इसके संग अच्छा किया, हमने बुरा कर्म किया, आज बुरा पति है। याद रखना, इस संसार में हमें जो मिलते हैं वो हमारे अपने हिसाब किताब को पूरा करने ही मिलते हैं। आपसे कोई बिगड़ गया होगा काम, जिसके कारण आज आपको ऐसा पति मिला। महाराज हमारा पति बड़ा खराब है, इसका बड़ा अच्छा है, उसने कोई पुण्य किया होगा, आपने कोई पाप किया होगा, आपके पापों की सजा आपको मिल रही है। दुखी मत होइए, पिछले जन्म में गलती हुई, इस जन्म में भोग रहे हैं। अब कोई गलती मत कर लेना, क्योंकि अगला जन्म बिगड़ जाएगा। अब संभल कर रहिए, सावधान रहिए। ये ज्ञानियों की भाषा है। किसान ने जो कल बोया था वो आज काट रहा है, जो आज बोएगा वो कल काटेगा। पिछले जन्म में जो किया था वो इस जन्म में मिला। एक सज्जन हमसे बोले हम पिछला जन्म मानते ही नहीं। हमने कहा मत मानो ना, कौन जबरदस्ती थोप रहा है? मत मानो भाई, जाओ अपने घर। आप मानो या मत मानो, सत्य तो आपके मानने और ना मानने से नहीं चलता। सत्य तो सच है। एक बात बताओ, यदि पिछला जन्म नहीं होता, यदि मैं थोड़ी देर के लिए विज्ञान की भाषा, आपकी भाषा कहूं कि अगला पिछला जन्म नहीं होता, तो मुझे एक बात बताइए, एक ही नक्षत्र में, एक ही तिथि में, एक ही समय में, एक ही घड़ी में दो बच्चे पैदा होते हैं। एक इंदौर में फुटपाथ में किसी माँ के गर्भ से पैदा हुआ, और एक टाटा बिरला अंबानी के घर पैदा हुआ। अब बताइए, एक उसके घर पैदा हुआ, पैदा होते ही सोने की चम्मच में, सोने के झूले में झूलता है, और यहाँ फुटपाथ में मम्मी एक साड़ी का एक पल्लू इस पेड़ पे बांधती है, दूसरा पल्लू इस पेड़ पे बांधती है, और साड़ी का झूला बना के बच्चे को झुलाती है। अब बताइए, दोनों बच्चे एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन में, एक ही तारीख में, एक ही समय में पैदा हुए, पर एक पैदा होती गरीब हो गया, एक पैदा होती अमीर हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब गरीब के घर पैदा हुआ उस बच्चे ने क्या गुनाह कर लिया भैया जो गरीब हो गया? और अमीर के घर पैदा हुआ कौन सा पुण्य कर लिया पैदा होते ही? कौन सी कथा भागवत सुन ली?
ना, इसने इस जन्म में नहीं, इसका सीधा अर्थ है कि पिछले जन्म में आपने अच्छा किया तो भगवान ने आपको अच्छी जगह भेजा, जाओ ऐशो आराम करो, कोई तकलीफ नहीं आएगी। और आपसे कोई कर्म बिगड़ गए तो भगवान ने मानव तो बनाया है पर तुम्हें संकट स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब यहां से बचते बचाते तुम पाप से और फिर कर्म सुधारोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लोक परलोक दोनों बन जाएगा। अगला पिछला जन्म मानो मत मानो, आपके मानने और ना मानने से क्या होता है। एक सज्जन बोले हम भगवान को नहीं मानते, हमने कहा मत मानो, तुम्हारे ना मानने से क्या होगा। रावण भी तो कहता था मैं नहीं मानता, क्या हुआ। कंस भी तो कहता था मैं कोई कृष्ण को नहीं मानता, रावण कहता था मैं कोई भगवान कोई विष्णु कोई राम को नहीं मानता, क्या हुआ, कोई रोने वाला बचा। मत मानो ना, आप कह रहे हो मैं भगवान को नहीं मानता, मत मानो, कौन कहता है मानो। पर ना मानने से आपका बहुत बड़ा नुकसान है, मानने से बहुत बड़ा फायदा है। विभीषण ने मान लिया तो आज राजा बनकर बैठा है, और रावण ने नहीं माना तो आज तक पुतले जलाए जाते हैं रावण के। एक लखपूत सवा लख नाती, जिसके घर में दिया ना बाती रहा ना को कुल रो बनिहारा। भक्तों अद्भुत चर्चाएं हैं, क्या क्या कहें आपसे, बस राम राम जपिए, कलयुग केवल नाम धारा, मैं अधिक नहीं कहूंगा आपसे। उल्लू कहता है सूरज नहीं होता, क्योंकि उसको दिखाई नहीं पड़ता ना उल्लू को। ऐसे ही कुछ लोगों को भगवान नजर नहीं आता, वो भी कहते रहते भगवान नहीं होता। अरे तुम उल्लू हो, अपना इलाज कराओ, मौत या बंद हो गया है, इलाज कराओ अपना। ये जो अज्ञान का जो मोह का पर्दा है ना आंखों के सामने, ये जिस दिन हटेगा उस दिन कण कण में मेरा कृष्ण आपको नजर आ जाएगा। एक बार भक्ति का, काला चश्मा लगा है ना सब काले दिखेंगे, हरा चश्मा लगा है सब हरे दिखेंगे, नीला चश्मा लगा सब नीले, ना आप हरे हो ना काले हो ना नीले हो ना पीले हो। जिस दिन भक्ति का चश्मा लगा कर देखोगे उस दिन कण कण में ईश्वर नजर आ जाएगा। ईश्वर कण कण में नजर आएगा कब, जब भक्ति का और प्रेम का चश्मा लग जाए। हमारा नजरिया ठीक नहीं है भक्तों। भगवान एक बार हिरण्यकश्यपु को मारने, प्रहलाद को बचाने नरसिंह बनकर प्रकट भये। यदा देवेषु वेदेषु गौसो विप्रेषु साधुषु। इंद्र ने वृत्तासुर को मारा और भगवत भक्ति की, इंद्र ने अपना राज्य प्राप्त किया। यदा देवेषु वेदेषु गौसो विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयु विनाश्यति। जब जब हो यह धर्म के हानि। हिरण्यकश्यपु के सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। आहा, बड़ी अद्भुत चर्चा। प्रहलाद, सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बड़े भाव से भगवान का भजन किया करते थे। बचपन में छोटी सी उम्र में 5 साल के श्री ध्रुव जी महाराज ना बड़े प्रेम से भगवत भजन करते थे, कोई संदेह नहीं, बस नारायण 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 जपते थे श्री प्रहलाद जी महाराज। और नारायण नारायण, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने देखा कि मेरा बेटा नारायण नारायण क्यों, ये किसका नाम जप रहा है। पिताजी ये भगवान का नाम है, आप भी जपा करो। मूर्ख, ये मेरा दुश्मन है, इसने तेरे चाचा को मारा है, ये इसने तेरे बड़े पिताजी को हिरण्याक्ष को मारा है, ये ठीक नहीं है, इसका नाम मत जपना। मेरा नाम जप बेटा, मैं भगवान हूं, तू मेरा बेटा है, तो ये भगवान का नाम आप मत जप। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये सबके पिता हैं, आप रूठ गए हैं इनसे, इसलिए आप इनकी बुराई कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। ये प्रेम के योग्य हैं, ये घृणा के योग्य नहीं है, करिए भजन। हिरण्यकश्यपु को लगा हो सकता है मेरा बालक छोटा सा है, बालक है, इसको पढ़ने भेज देता हूं। पढ़ने के लिए संडामर्ग श्री संडामर्ग जी के यहाँ गए प्रहलाद जी। पढ़ करके लौटे। हिरण्यकश्यपु ने पूछा बेटा आओ, गोद में बिठाया, बड़ा दुलार किया, बड़ा प्यार किया। बेटा तुमने इतने दिनों में क्या सीखा, जरा हमें बतलाओ। हिरण्यकश्यपु ने पूछा। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैंने सीखा कि भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैंने 9 बातें बहुत बढ़िया बढ़िया सीखी हैं। क्या सीखा बेटा तूने? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए पिताजी। सिर्फ श्रवण नहीं, कीर्तन करना चाहिए पिताजी, स्मरण करना चाहिए पिताजी, भगवान की लीलाओं का स्मरण। अच्छा आप कथा सुन के जाते हो, जो कथा दास सुनाता है उनका आप स्मरण करते हो कि नहीं? मैया जी, ओ मैया, ओ पंचायती मैया, ध्यान दो मेरी माँ। आप लोग कथा सुनकर जाती हो तो स्मरण करती हो कि नहीं? हाँ, याद आती है कथा की? तो श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना। हाँ, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। अच्छा आप कभी अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, पाँव दबाते कि नहीं, कि सीधे गला की तरफ? हाँ ना। अच्छा आप सास ससुर को तो छोड़ो, आप अपने पति के पाँव दबाते कि नहीं? हाँ ना, बोलो। आपको मजाक लगेगी पर मैं के बात सही बोलना चाह रहा हूं। आपको मजाक, आपको बहुत हंसी आई है, पर ये सही बात है। आपका पति, आप उसके पांव दबाएं और पति ऐसा लेटा हो और आप पांव दबा रहे हैं और ये फोटो निकाल के और आपके घर के दरवाजे के बाहर लगा दी जाए,
आप पांव दबा रहे हैं अपने पति को और आपके घर के दरवाजे में ऊपर लगी है ये फोटो, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? नहीं महाराज, अच्छी बात है। अरे लक्ष्मी जी सदा नारायण के चरण दबाती हैं। कहते हैं जिस घर की नारी सदा अपने पति के चरण दबाती है उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, लक्ष्मी नाचती है उसके घर में। जिस घर की नारी नित्य अपने पति की सेवा करती है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन जो नारी, ओ मैया ऐसे हंसता कोई, मैंने बोला था, जो नारी अपने पति के पांव दबाती है ना, उस घर में लक्ष्मी की सदा वर्षा होती है, सदा निवास करती है। तो अब पतियों की तो बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन पतियों के लिए भी एक बात है, पतियों के लिए ये बात है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी का आदर होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। पति को चाहिए नारी का सम्मान करे, नारी को चाहिए पति का सम्मान करे, पिता को चाहिए बच्चों की बात भी सुने, बच्चों को चाहिए पिता की बात को महत्व दे। जिसके घर में प्रेम अधिक होता है ना, वो घर घर नहीं होता, वो स्वर्ग हुआ करता है, वैकुंठ हुआ करता है। आपका घर आपके प्रेम से, प्रेम की अधिकता से आपका घर स्वर्ग बन जाता है। पति पत्नी को सुखी रहने के लिए सोने का बंगला नहीं चाहिए। अरे पति पत्नी को सुखी रहने के लिए तो घास की कुटिया भी चलेगी, पर पति पत्नी दोनों के बीच में प्रेम अधिक होना चाहिए। प्रेम है तो सुख है, और प्रेम नहीं तो कितना भी सोना। एक मैया मेरे पास आई, महाराज मेरे पास कोई कमी नहीं, सब कुछ, फिर भी मैं दुखी हूं क्योंकि पति मेरे पास नहीं रहता, मेरी सुनता नहीं, मेरा बेटा भी नहीं सुनता, ना पति ना बेटा, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। रोती रहती हूँ, भगवान ने क्यों दिया इतना, कोसती रहती हूँ, अरे गरीब बनाया होता, कम से कम बेटा आज्ञाकारी होता, पति मेरी दो बात प्रेम की सुन लेता, मेरा दर्द सुन लेता, कम से कम ऐसा होता। मेरी माँ जिसका पति अच्छा है और जिसकी पत्नी आज्ञाकारी, चाणक्य जी कहते हैं जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है और जिसका बेटा आज्ञाकारी है, वो इस संसार के सबसे सुखी प्राणी है। बेटा आज्ञाकारी और पत्नी आज्ञाकारी, क्योंकि आजकल की पत्नी आज्ञाकारी हो जाए ये बहुत बड़ी कृपा। एक मैया जी बोली, गुरुजी हमारे पति कथा में आने से रोकते हैं, हम क्या करें? कथा में नहीं आने देते, कथा नहीं सुनने देते। हमने कहा तुम कथा तो सुनती हो, कभी कभी अपने पति की भी सुनती हो कि नहीं? नहीं बोले हम पति की बात बिल्कुल नहीं सुनते। हमने कहा कभी कभी उसकी सुना करो, जब तक आप उसकी नहीं सुनेंगे तब तक वो आपकी नहीं सुनेगा। अरे परिवार तो प्रेम से चलता है, जबरदस्ती परिवार को, रिश्ते को नहीं निभाया जा सकता, बोझा बन जाता है। समझ रहे होंगे आप। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं पाद सेवनम, भगवान के चरण दबाना चाहिए भाव से, अर्चन करना, वंदन करना, दास भाव रखना, सख्य भाव रखना, समर्पण करना। ये नवधा भक्ति श्री प्रहलाद जी ने अपने पिता को सुनाई। प्रहलाद को उठाकर पटक दिया हिरण्यकश्यप ने, मूर्ख, मेरे दुश्मन का नाम जपता है, आज छोड़ने वाला नहीं मैं तुझे। संडामर्ग हाजिर हो, संडामर्ग हाजिर हो गए। महाराज क्या है, क्यों ये पढ़ाया तुमने हमारे बच्चे को, नवधा भक्ति पढ़ाता मुझे? गुरु जी प्रभु जी क्षमा करना, ये तुम्हारा बेटा बड़ा दुष्ट है। चंदन के बगीचे में ये बबूल कहां से हो गया? ले गया मार मार के प्रहलाद जी को गुरुजी पढ़ा रहे, क्यों? ये नारायण नाम भूल जा, जो पढ़ाता हूं वो पढ़। लूटने की राक्षसी विद्या पढ़ा रहे थे। प्रहलाद को कहां समझ में आती। एक दिन प्रहलाद जी बैठे थे अपने गुरुकुल में, तभी उनके कुछ मित्र घेर करके बैठ गए। प्रहलाद ये बता, तेरे पिता तो बड़े दुष्ट हैं, भगवान से बड़ा विरोध करते हैं, पर आप कैसे हो गए? आप ऐसे भक्त क्यों हो गए? क्या हुआ? आपके गुरु तो वही है जो मेरे गुरु हैं। तब प्रहलाद जी मुस्कुराए, ना, आपके और मेरे गुरु एक नहीं है। मेरे गुरु श्री देवर्षि नारद जी। नारद जी कब आ गए? बोले जब मेरे पिता तपस्या करने गए थे तब मेरी मां गर्भवती थी, मैं मां के गर्भ में था। मेरे पिता से मेरी मां नारायण का नाम उच्चारण करवाते करवाते और पूरा दिन गुजारा था। उसी दिन मैं मेरी मां गर्भवती हुई थी, मैं गर्भ में प्रवेश किया था। जब मेरी मां गर्भवती थी ना, मेरे पिता तपस्या करने चले गए और मेरी मां, इंद्र मेरी मां को ले जाने लगे। नारद जी ने कहा इसे कहां ले जा रहे हो? इंद्र बोले मैं इसके गर्भ के बच्चे को मार डालूंगा, फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी बोले इसके पेट में देवताओं की रक्षा करने वाला बच्चा है। नारद जी अपनी कुटिया में मेरी माँ को ले गए और उन्होंने बड़े प्रेम से भगवत कथा सुनाई। मेरी माँ प्रेम से कथा सुनती, मेरी माँ तो भूल गई, लेकिन मैं पेट में था तो माँ को गुरु जी ने, नारद जी ने जो जो सुनाया वो मुझे सब याद रह गया और आज मैं भगवान को बड़े प्रेम से जानता और मानता हूँ। हिरण्यकश्यपु हजारों वर्ष के बाद तपस्या करके लौटा। कहते हैं पहले की जो राक्षसों की पत्नियां हुआ करती थी ना, वो विद्या जानती थी, ऐसी विद्या जानती थी कि वो अपने गर्भ को जितने समय तक चाहे वो अपने गर्भ को अंदर ही रखती थी, बच्चे को बाहर नहीं आने देती थी। अब 9 महीने से ज्यादा कोई बच्चा टिकता नहीं है, अधिक से अधिक 10-11।
लेकिन कयाधु ने अपने बच्चे को 1000 वर्ष तक गर्भ में रखा। ये एक विद्या जानती थी। हिरण्यकश्यपु जब आए तब बच्चा प्रकट हुआ, पैदा हुआ, और बड़ा प्यार करते हैं हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से। मेरे गुरुजी नारद जी हैं। तब गुरुजी की बात प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को समझाई। कौमार आचरेत प्राज्ञो भगवान, हे कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। बच्चों, प्रहलाद जी ने कहा यह मानव कतन बड़ा पुण्य से ईश्वर ने दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अच्छा एक बात बताइए, हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है? हिंदुस्तान की जनसंख्या है वर्तमान में 130 करोड़, है ना? पूरे विश्व की, पूरी पृथ्वी की जनसंख्या कितनी है? पूरे विश्व की जनसंख्या है लगभग 7 अरब। कितनी जनसंख्या है पूरी पृथ्वी की? लगभग 7 अरब। अब बताइए हमारी आबादी कितनी है मैया जी? मनुष्य की आबादी है 7 अरब। और जरा विचार करिए कि इंदौर की यदि सारी चींटियों को गिना जाए तो चींटियां कितनी होंगी? कितनी चींटियां होंगी? 7 अरब से ज्यादा चींटियां तो इंदौर में मिल जाएंगी, कोई गिनना चाहे। फिर देवास की अलग, भोपाल की अलग, वहां और यहां पूरे भारत की गिने। कितनी चींटियां हैं, कितने पक्षी हैं, कितने पशु हैं, कितने मछलियां हैं, कितनी समुद्र में मछलियां हैं, नाली में कितने सारे कीड़े हैं, अरबों खरबों कितने होंगे। आप बताइए कितनी बार नाली का कीड़ा तो पशु तो पक्षी तो वृक्ष तो फलाना ये बन बनकर जब शुद्ध हुआ तब एक बार भगवान ने मनुष्य बना करके भेजा। और ये मनुष्य जब हम बन के आए तो फिर भी पाप कर रहे हैं। फिर 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। बड़े मेहनत से, बड़े प्रयास से, बड़े पुण्य से, बड़ी कृपा से ये मनुष्य का देह मिला है। ना समझें आप तो ये हमारी मूर्खता होगी, लेकिन समझ लें तो ये समझदारी होगी। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान का नाम जपो, और प्रेम से श्री ध्रुव जी महाराज, अब प्रहलाद जी महाराज अपने बच्चों से कहते आओ जीवन की सार्थकता की ओर मैं आपको ले चलूं। श्री ध्रुव प्रहलाद जी महाराज, जब प्रहलाद जी ने बड़े भाव से यह संकीर्तन किया, प्रेम से कीर्तन किया, हिरण्यकश्यपु ने छुआ नहीं और जो खड़ग का प्रहार किया, गर्जना करी, सारे लोग स्तब्ध शांत हो गए। सच कहता हूं यदि हिरण्यकश्यपु भी आज भगवान प्रहलाद को छू देता ना तो भक्ति का करंट इनको भी लग जाता। कितना भी बड़ा नास्तिक हो, भक्तों में आपको लिख कर दे दूं, कितना भी बड़ा नास्तिक हो, यदि प्रेमियों के संग में पड़ गया तो वो प्रेमी बन जाएगा, वो भक्त बन जाएगा। बस भक्तों की संगत होनी चाहिए। कहते हैं ना कितना भी सुधरा आदमी हो शराबियों के संग में रहेगा तो शराबी बन जाएगा। अरे शराबियों की संगत यदि बिगाड़ती है, एक बिगड़ा यदि 4 को बिगाड़ सकता है तो एक भक्त क्या 4 को भक्त नहीं बना सकता? बना सकता है। मैं कहता हूं कि आपको भी ये चुनौती स्वीकार करना चाहिए और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी भक्ति का रंग जरूर चढ़ाना चाहिए, सबको प्रेरित करना चाहिए भक्ति के लिए। हाँ, निवेदन है मेरा प्रेम से। भक्तों, हिरण्यकश्यप ने मार दिया खड़ग प्रहलाद को, खड़े हो गए। कहां है तेरा भगवान? क्या कर रहा है ये? नारायण का नाम जप रहा है। न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशम। हिरण्यकश्यप ने कहा कहां तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा आप जिसके बल से गरज रहे हैं ना, ये बल मेरे कृष्ण का। आप जिसके बल से हाथों में खड़ग उठाए हैं ना, याद रखना भक्तों, यदि मैं बोल रहा हूं ना तो कृष्ण की कृपा से वो चाहे तो मैं अभी गिर जाऊं। यहां पर खड़ा खड़ा आदमी गिर जाता है। मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सबके पीछे मेरी कृष्ण की कृपा छिपी हुई है। आप मानो ना मानो, हमारे भारत में तो कहावत है जिस पत्तल में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। ये तो अपने बाप के सगे नहीं होते, भगवान के कैसे सगे हो जाएंगे? ये तो बाप का धन्यवाद नहीं देते। आजकल का बेटा अपनी माँ का धन्यवाद नहीं देता, अपने बाप का धन्यवाद नहीं देता, तो ये भगवान का धन्यवाद क्या देगा? आजकल का बेटा कहता है माँ से तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तूने मेरे लिए किया ही क्या है। अरे जब बेटा अपने माँ बाप के ऋण को नहीं समझ पाया तो ईश्वर के ऋण को क्या समझ पाएगा? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी गरजिए मत, ईश्वर सब सर्वत्र है। क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ। उठाया प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने खड़ग और जो प्रहार किया खंबे पर, खंबा चकनाचूर हो गया। गर्जना करते हुए आज भक्त की वाणी मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान को खंबे से प्रकट होना पड़ा नरसिंह बनकर के। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान बनकर भगवान श्री नारायण प्रकट भये। हिरण्यकश्यप डर गया, कौन है आप? मैं भगवान हूं, तेरी मौत मैं मरने वाला नहीं, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांग रखा है, ना दिन के मरूं ना रात को। भगवान बोले संध्या का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं, ना दिन के मरूं ना रात के मरूं। भगवान बोले पागल, ना दिन है ना रात है, संध्या का टाइम है, अब तो मरेगा। समझी? टाइम शाम का है इसलिए अब तो मरेगा। नहीं नहीं अभी भी नहीं मरूंगा, ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरने वाला। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा।
बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना सुदर्शन से, ना त्रिशूल से, किसी से नहीं मरूं। भगवान बोले नाखून देख मेरे इतने बड़े बड़े। हाँ, लोग तो फैशन में बढ़ाते हैं, पर मैंने तो तुझे मारने के लिए बढ़ाए हैं, अब तो मरेगा नाखूनों से। एक बहन ने हमारी लंबे लंबे नाखून कर रखे थे, मैंने कहा इसमें गंदगी भर जाती है, काट वाट लिया कर। बोले नहीं नहीं महाराज जी, हमारी सुरक्षा कवच है हमारा। कोई आया बदसलूकी की तो उसको नोच दिया। मैंने कहा ठीक है, फैशन है। छोटे नाखून रहते हैं तो नैन पेंट नहीं लग पाता, बड़े रहते हैं ठीक ठीक लग जाता है। उसके बाद भले उसमें कितनी भी गंदगी चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नरसिंह भगवान बोले ये नाखून तुझे मारने को। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले पंचांग देखा कर, ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का जवाब, कितना बचोगे, मौत से कोई बच नहीं पाया। भगवान ने छाती विदीर्ण कर दी हिरण्यकश्यप की, आंखों को निकालकर माला बनाकर धारण कर लिया, नीचे गिरा दिया, हिरण्यकश्यप को उद्धार कर दिया। प्रहलाद ने स्तुति करी है, देवी देवताओं लक्ष्मी ने स्तुति करी है। प्रहलाद को गोद में बिठाला और जिह्वा से भगवान नरसिंह चाटने लगे। प्रहलाद हमसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपसे कुछ मांगने की इच्छा कभी ना हो, बस यही वरदान मुझे दीजिए। बेटा कुछ तो मांग, कुछ तो मांग। कुछ नहीं चाहिए, यदि देना चाहते हैं मेरे पिता की सदगति कर दीजिए बस। भगवान बोले इसकी तो सदगति हो गई, कुछ मांग। कुछ नहीं, प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान से कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, फिर वो आनंद, वो भक्ति है, निष्काम। प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में बिठाकर बड़ा प्यार किया, बड़ा दुलार किया। आहा, अद्भुत प्रेम। भगवान ने कहा आज के बाद तेरे किसी भी वंश में किसी भी बच्चे को मैं मारूंगा नहीं। भगवान नरसिंह पलायन कर गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए हैं बलि। एक बार भगवान नरसिंह बनकर आए तो एक बार हाथी का पांव पकड़ लिया था मगर ने, पांव पकड़ लिया मगर ने। तब भगवान हरि का अवतार धारण करते हैं और हाथी की रक्षा करते हैं। हाथी ने स्तुति करके कहा ओम नमो भगवते तस्मै यद्वैतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हाथी ने पुकारा, भगवान ने हरि का अवतार धारण किया और हाथी को उसके कष्ट से उबारा। एक बार भगवान समुद्र मंथन में 3 अवतार धारण करते हैं। ये हाथी पिछले जन्म में द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न था और श्रापग्रस्त था, गंधर्व नाम हुहु नाम का गंधर्व मगर था। भगवान ने उद्धार किया। समुद्र मंथन के लिए कच्छप का, धनवंतरी का, मोहिनी का अवतार धारण किया है। फिर वामन भगवान बनकर आए हैं। ये अद्भुत। एक बार भगवान मछली बनकर आए हैं, मत्स्य बनकर आए हैं सत्यव्रत नाम के राजा के लिए। अब नवमें स्कंध में राम कथा की ओर सुखदेव जी भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले कृष्ण कथा नहीं, पहले मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए हैं कश्यप, इनकी पत्नी अदिति से हुए हैं श्री विवस्वान, इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री नभग, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश, अम्बरीश महाभागा सप्त द्वीपवती मही। अम्बरीश नाम के राजा थे, बड़े भक्त थे, एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को भोजन करा के ब्राह्मणों को पारण करने जा रहे थे। दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी को कहा आप भी भोजन कर लीजिए। दुर्वासा जी बोले मैं स्नान करके आता हूँ। स्नान करने गए तो वो लेट हो गए। उस दिन तिथि की हानि थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। तब एकादशी के नियम होता है कि द्वादशी को आप व्रत तोड़ दीजिए, पारण कर लीजिए। तब चरणामृत लेकर शालिग्राम भगवान का और व्रत को तोड़ दिया। श्री भक्त राज ने, दुर्वासा जी आए, अम्बरीश तूने संत का अपमान किया है, जटा उखाड़ी पटक दी, कृत्या प्रकट भई, अम्बरीश को मार डालो। पर अम्बरीश की रक्षा में तो सुदर्शन भगवान ने नियुक्त कर रखा था। अम्बरीश ऐसे भक्त थे, अपने हाथ से गेहूं पीस करके अपने हाथ से रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाते थे। लाखों दास दासियां थे, पर भगवान की सेवा के लिए किसी नौकर चाकर को नहीं रखा। भगवान की सेवा खुद करना चाहिए, श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। जितना अधिक समय दे सके भगवान को देना चाहिए। अब सुदर्शन ने कृत्या को भस्म करी, दुर्वासा को भस्म करने चले। दुर्वासा जी शंकर जी के पास गए, प्रभु बचाओ। शंकर जी बोले हट जाओ, ये सुदर्शन से मैं निपट नहीं सकता। ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मा ने मना किया। नारायण के चरणों में गिर पड़े, दुर्वासा जी प्रभु रक्षा करिए। भगवान ने कहा यदि दुर्वासा जी आपने मेरा कुछ बिगाड़ा होता तो मैं आपको माफ कर देता, पर आपने मेरे भक्त का बिगाड़ा है। अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र बद्वजा साधु भीर गृहस्थ हृदयो भक्त भक्त जनप्रिय। ये दारागार पुत्राप्तान, जो भक्त मेरे लिए अपनी पत्नी पुत्र का परित्याग कर देता है, मैं से भक्त का परित्याग नहीं कर सकता। भक्तराज है, मेरा परम भक्त है अम्बरीश, आप उनकी शरण में जाइए और वो क्षमा कर दें तो मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास गए, अपनी गलती का एहसास हुआ। दुर्वासा जी को अम्बरीश ने प्रणाम किया। दुर्वासा जी अम्बरीश ने सुदर्शन से प्रार्थना करी और सुदर्शन जी ने शांत होकर के अपना क्रोध, अपना हठ छोड़ा। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा सगर। सगर के पुत्र हुए
असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ। 60,000 पुत्र जल के भस्म हो चुके थे। भागीरथ ने तपस्या करी, गंगा मैया प्रकट हुई हैं और गंगा मैया गंगोत्री से निकलती हुई गंगा सागर की ओर चलती हैं। राजा सागर के 60,000 पुत्रों के अस्थियों को स्पर्श करते हुए उनका उद्धार हो जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा खटवांग, इन्हीं के वंश में हुए हैं दिलीप, दिलीप के हुए हैं रघु, रघु के बेटा हुए अज, अज के बेटा हुए हैं श्री दशरथ जी। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया है, कोई संतान नहीं है। 3 रानियां हैं, खीर खाते हैं। तीनों रानियां यज्ञ भगवान की कृपा से 4 पुत्र होते हैं दशरथ जी के यहाँ। राम कथा भागवत में छोटी सी है, इसलिए दास छोटी सी निवेदित करेगा और तुरंत आइए कृष्ण कथा की ओर, कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। भक्तों, श्री दशरथ जी महाराज के 4 बेटे हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चूंकि आपको सब विदित है ये चर्चाएं, इसलिए ये चर्चाएं मैं सूक्ष्म में कहूंगा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम लक्ष्मण को लेकर श्री विश्वामित्र जी चले हैं। भगवान ने ताड़का को मारा है, अविद्या का नाश किया है, गुरुजन का यज्ञ पूरा किया है और चरण रख करके सेतु पर, शिला पर भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया है। सीता स्वयंवर में पहुंचे हैं, धनुष तोड़कर राम जी ने सीता का वरण किया है। लक्ष्मण जी ने उर्मिला का और श्री भरत जी ने मांडवी का और शत्रुघ्न जी श्रुति कीर्ति का वरण करते हैं। चारों भाइयों का विवाह हुआ, सीता जी विदा हुई, जनक जी ने बड़े प्रेम से विदा किया है। बड़ा स्नेह है। आज दशरथ जी जनक जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि आप लड़की के पिता हैं ना, आपने दान दिया है। हमारी परंपराएं ऐसी हैं कि लड़की का पिता लड़के के पिता के पांव छूता है, पर दशरथ जी लड़के के पिता होकर लड़की के पिता जनक जी के पांव छू रहे हैं। क्यों? क्योंकि दशरथ जी कहते हैं आप दान देने वाले हैं, कन्या दान देने वाले हैं, तो देने वाला तो हमेशा श्रेष्ठ हुआ करता है, इसलिए आप श्रेष्ठ हैं, मैंने प्रणाम किया। हमें भी समझना चाहिए। आजकल दहेज परंपरा अधिक हो गई है, लोग मांगने से बिल्कुल कतराते नहीं हैं, बहुत मुंह बड़ा फाड़ते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, भिख मंगे हो गए हैं पूरे। अरे आप में काबिलियत है तो कमा के खा लो ना, मांगने की क्या जरूरत है? क्यों किसी के सामने झोली फैलाते हो? मांगे से मरना भला, मर जाओ उससे अच्छा है, मांगने से अच्छा है मर जाओ। ना लड़की के बाप से मांगना चाहिए, हम तो कहते हैं खुद के बाप से नहीं मांगना चाहिए। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुर्जितम अधमम रात्रि वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद का कमाया धन सबसे उत्तम होता है, पिता का धन मध्यम होता है, भाई का धन अधम होता है और दहेज का धन तो अधम से भी अधम होता है। फिर भी लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, कौन समझाए मूर्खों को। इसलिए बच्चों को टैलेंट दीजिए, बच्चों को काबिलियत दीजिए, काबिल बनाइए। काबिल होंगे तो खूब कमा के खा लेंगे। लड़की अच्छी मांग लो, लड़की अच्छी संस्कारी हो, धन ना मांगो, क्योंकि धन लेकर लड़की आएगी ना तो फिर सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, वो अपने धन पर बैठी रहेगी। मैं लाई हूं, क्यों सेवा करूं, तुम्हारे बाप की नौकर हूं? मुंह फाड़ के मांग लिया इतना सारा, अब वो फिर लाठी ठोकती है, फिर मत महाराज जी बहू ठीक नहीं है, मांगा भी देता इतना सारा, ठीक कैसे मिलेगी? धन से बहू कहां मिलती है? धन से तो ऐसे ही मिलती है। इसलिए धन को महत्व देने वाले लोग ही परेशान हैं, मनुष्य को और मानवता को महत्व देने वाले लोग बहुत सुखी हैं। भक्ति भाव में रहिए, प्रेम से रहिए। श्री दशरथ जी महाराज आए हैं और पूरे अवध में जय जयकार हुई है। राम को राजा बनाने की दशरथ जी ने घोषणा कर दी, बाल पक गए हैं, पर कैकेयी का विचार ठीक नहीं है, क्योंकि मंथरा ने भर दिया ना कान। कहते हैं जो दूसरों की बात अधिक सुनते हैं उनका हाल कैकेयी की तरह होता है। आज हमारे समाज में बहुत मंथराएं मिल जाएंगी, ऐसी मंथराओं से सावधान रहिए जो आपका घर फोड़ाना चाहती हैं। कभी कभी ना पड़ोसन बहकाती है, तेरी सास ऐसी है, तेरी बहू ऐसी है। हम कहते हैं मेरी माँ, पड़ोसन की बात पर भरोसा मत किया करो। अपना घर संवारना है, अपना घर सजाना है तो पड़ोसन की बात पर ध्यान मत दो। आपकी सास जो कहे, आपकी बहू जो कहे, बहू को सास पर, सास को बहू पर विश्वास होना चाहिए। अपनों पर विश्वास अधिक रखोगे तो बहुत लंबी यात्रा होगी आपकी, बहुत सुखी रहोगे, बहुत आगे तक जाओगे। और गैरों पर भरोसा करोगे, उसी दिन टूट जाओगे, बिखर जाओगे, नष्ट हो जाओगे, अस्तित्व मिट जाएगा। मंथरा की बात मानी, राम को वनवास भेज दिया। राम जी चले तमसा नदी पर, पहली रात श्रृंगवीरपुर पहुंचे हैं। केवट से नाव मांगे हैं। केवट से नाव मांगने का अद्भुत प्रसंग है, अद्भुत चर्चा है। और अब मैं आपको राम कथा केवट प्रसंग नहीं सुना पा रहा हूं, समय मिलेगा तो कल सुनाऊंगा। केवट जी पार लगाते हैं। केवट ने राम जी से कहा, प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो। YouTube पर कथा चल रही है, जो टीवी पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि टीवी पे कटने वाली है कथा, समय पूरा हो चुका है। आप YouTube पर, मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और यही कथा आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डाल के देख सकते हैं लाइव। अब नाव पर बिठा लिया केवट जी ने राम जी को और डगमग डगमग डोलाया। राम जी बोले भैया धीरे धीरे चल। केवट बोला, प्रभु मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते? भगवान बोले, मैं तेरा हाथ क्यों पकड़ूं, तू मेरा हाथ पकड़ लेना। केवट बोला, प्रभु मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा ना तो मैं आपका हाथ कभी भी छोड़ दूंगा, लेकिन आप जिसका हाथ पकड़ लेते हैं कभी छोड़ते नहीं हैं प्रभु, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। हम क्या भगवान को पकड़ेंगे, प्रभु आप हमें पकड़ लो, बड़ी कृपा है। श्री केवट ने पार लगाया है, अंगूठी दी, सीता जी ने उतराई दे दो बेचारी को। केवट बोला, प्रभु आपको मैंने गंगा से पार लगाया है, मर करके जब मैं आपके घाट आऊं तो भवसागर से पार लगा देना, यही उतराई, हमें आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। राम जी आगे गए हैं। श्री
भरत जी राम जी से चित्रकूट मिलने आए हैं पिता का संस्कार करके, और खड़ाऊ लेकर के श्री राम जी, खड़ाऊ लेकर के राम जी, खड़ाऊ लेकर के राम जी की, और श्री भरत जी महाराज वहां से चले हैं। सिर पर खड़ाऊ लेकर, बड़ा स्नेह है। पहले का भाई भरत की तरह हुआ करता था, आज का भाई पता नहीं कैसा है। श्री भरत जी महाराज राम जी की खड़ाऊ लेकर चले हैं। नंदीग्राम में श्री राम जी रहे हैं, या श्री भरत जी रहे हैं। पंचवटी की ओर राम जी गए हैं। सीता का हरण रावण ने किया है। जटायु को रावण ने मारा, पंख काट दिए। जटायु के पंख कट गए, जटायु जमीन में गिर पड़ा। जटायु से किसी ने कहा, क्यों जटायु, अभी तक पंख थे, तू राम के पास चला जाता, अब कैसे जाएगा तू राम के पास? जटायु ने कहा, जब तक पंख थे जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। अब वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और आएंगे। राम जी आए हैं, जटायु को ज्ञान दिया है, उनका संस्कार किया है। नवधा भक्ति माता सबरी को दिया है। सबरी माँ इंतजार कर रही है, मेरे राम आएंगे, राम आएंगे, इंतजार कर रही है। बुढ़ापा आ गया, गुरु के वचनों पर भरोसा किया है, आज चल करके राम जी आए। राम जी ने प्रणाम किया है, मां सबरी प्रणाम, नवधा भक्ति का उपदेश किया है। और सबरी मां ने आज बेर खिलाए हैं भगवान को। देखिए तो कोई मेवा मिष्ठान खिलाता है, पर सबरी ने भाव से बेर खिलाए, भगवान ने बेर खाए हैं। आगे सबरी ने कहा कि सुग्रीव से मित्रता करो। परम धाम को सबरी गई है, सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी महाराज कंधे पर बिठा करके राजा राम को लेकर गए हैं। सुग्रीव से मित्रता हुई है, बाली को मारा है। हनुमान जी लंका गए हैं, सीता माता का पता लगाकर आए हैं, और बड़े प्रेम से राम जी रावण को मारते हैं। राम जी रावण को मारते हैं। मेघनाथ को श्री लक्ष्मण जी, कुंभकर्ण को श्री राम जी मारते हैं, और रावण की लीला, जीवन लीला समाप्त होती है। अयोध्या राजा बनाते हैं श्री राम जी विभीषण को, और वापस आते हैं अवध। भरत जी के केस सुलझा रहे हैं राम जी, हृदय से लगा रहे। भाई हो तो भरत जैसा, क्या प्रेम है। याद रखना मेरे भाइयों, धन के चक्कर में भाई भाई के बीच में खटास मत ले आना, भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी मत कर देना। अरे धन तो आता और जाता रहेगा, पर प्रेम एक बार बनता है और एक बार ही बिगड़ता है। ये दो बार ना बनता है ना दो बार बिगड़ता है। प्रेम एक बार बनता है ना, और एक ही बार बिगड़ता है। बिगड़ जाए तो फिर रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ। इसलिए भाई भाई कभी लड़ना मत। जब भाई भाई आप आपस में लड़ रहे होंगे ना, तो आपका पिता ऊपर बैठा सोच रहा होगा, राम राम, मेरे संस्कार देने में कोई कमी रह गई है, तब ये लड़ रहे हैं। मत लड़ना। देवरानी जिठानी लड़ती है ना, तो सास रोती है ऊपर से बैठी बैठी कि मेरी बहुओं को मैं संस्कार नहीं दे पाई। मेरी माँ, लड़िए मत, प्यार करिए परिवार से, प्रेम करिए। राम जी यही सिखाते हैं, भरत जी की चर्चा यही। राम जी आए हैं, राजा बने हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एक श्लोक की राम कथा सुनाते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनना में तद्धि रामायणम। इसी के साथ राम कथा दास ने सुनाई। अब चंद्रवंश में कृष्ण की ओर चलते हैं। नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए हैं चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुध, बुध के पुत्र हुए हैं पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए हैं आयु, आयु के पुत्र हुए हैं नहुस, नहुस के पुत्र हुए हैं ययाति। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी महाराज का विवाह कंस की बहन, चचेरी बहन देवकी से संपन्न किया। देवकी देवक राजा की बेटी थी। जब विदा करके कंस जाने लगा तो आकाशवाणी हुई, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल है। डर गया कंस, केस पकड़ के बहन को मारना चाहा। वसुदेव जी ने कहा, बहन को मारेगा तेरा नाम कुल में खराब होगा, हम तुझे बेटे ला कर देंगे। जेल में बंद कर दिया। पहला बेटा हुआ, कंस ने मार दिया देवकी के पहले बच्चे को, निर्दयता से मारा, पत्थर पर पटक के मारा। दूसरे बेटे को, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, 7वें गर्भ को भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला। कंस को लगा 7वां कहां, बोले नष्ट हो गया, गर्भ में ही गिर गया। 8वां बालक 8वें गर्भ में, भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। रात के ठीक 12 बज रहे हैं, और जब रात्रि के 12 बजे तो भक्तों एक बात बताना, घड़ी, ट्रेन के घड़ी पर रात को 12 कब बजते हैं? ट्रेन की घड़ी में, ट्रेन में रात को 12 जब बजते हैं तो घड़ी में इशारा क्या होता है? रेलवे की बात कर रहा हूं मैं, क्या इशारा होता है? हाँ, रेलवे की घड़ी में जब 0000 जब 0, रेलवे में जब रात्रि के 12 बजते हैं ना तो 12 नहीं लिखा रहता, वहां पर आ जाता है 00।
डबल जीरो आ गया मतलब ट्रेन की घड़ी पे 12 बज गए। हाँ, इसका अर्थ क्या है? 12 बजे और भगवान प्रकट भये। जब तक आप शून्यता की ओर, अहंकार से जब तक शून्य नहीं होंगे, क्रोध और काम से जब तक शून्य नहीं होंगे, तब तक परमात्मा का प्राकट्य आपके हृदय में कभी हो नहीं सकता। शून्यता की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भक्तों? शून्य। मैं देवास से जब इंदौर आ रहा था ना, तो आगे लिखा था इंदौर 10 किलोमीटर, आगे आया तो 5 किलोमीटर पत्थर पर लिखा था, फिर आगे लिखा था इंदौर 2 किलोमीटर। जहां पर 2 लिखा था क्या वहां इंदौर था? जहां पर 1 लिखा था क्या वहां इंदौर था? आगे आया तो लिखा था इंदौर शून्य। जहां कुछ नहीं था वहीं तो इंदौर था। जहां जीरो था वहीं तो इंदौर है। जिस दिन आप जीरो हो गए उस दिन भगवान तक पहुंच जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शून्य होना होगा, अहंकार से शून्य, क्रोध से शून्य, लोभ से शून्य। शून्यता की ओर जिस दिन पहुंच जाओगे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैया जी, लगता है आप अपनी पड़ोसन को नहीं कह रही हो कथा में आने के लिए। मेरी मां निवेदन है, विनती है, जरा अपनी पड़ोसन से, बहनों से, भाइयों से, बंधु बांधवों से कहिए कथा पे आइए, सबको लाइए, अड़ोसी पड़ोसी सबको लाइए, पकड़ पकड़ के लाइए। कई लोग ना ठंडी में दुबक के घर पे ही सुन रहे हैं। 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। देवकी और वसुदेव ने स्तुति करी है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः। रात को 12 बजे भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर जेल के भीतर। वसुदेव देवकी ने स्तुति करी, प्रभु आप आ गए, हाँ हाँ, अब मुझे जल्दी गोकुल छोड़ के आओ। कैसे जाएं, हम तो जेल में हैं। भगवान बोले हमें तो लो, हम जेल से बाहर करेंगे। और जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को गोद में उठाया, पांव की बेड़ियां, हथकड़ियां, पहरेदार सो गए, जेल के ताले, जितना बंधन था सब खत्म। अरे भगवान को लेकर चलोगे तो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाओगे, और माया को लेकर चलोगे तो कभी बंधन से मुक्त हो नहीं पाओगे। वसुदेव जी जेल से मुक्त हो गए, चल पड़े श्री वसुदेव जी महाराज। यमुना का रिमझिम भादों का महीना था ना, पानी बरस रहा था। यमुना का जल स्तर बढ़ा, मानो यमुना कह रही है कि नहीं आपको देखना चाहती हूँ। नंद वसुदेव जी की दाढ़ी तक आ गए। भगवान बोले ससुर की दाढ़ी पकड़ रही हूँ, ठीक नहीं है, नीचे जाओ। तब भगवान ने अपना पांव गिरा दिया और पांव छू करके यमुना जी नीचे आ गई और वसुदेव जी महाराज चल पड़े यशोदा के पास। ये कन्या ने जन्म लिया था, वसुदेव जी ने कन्या को वहां पर रखा, कन्हैया को वहां पर रखा, यशोदा की कन्या को वहां से लिया और चल पड़े श्री वसुदेव जी। आइए दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास।